आज हस्तिनापुर पर भयंकर आपत्ति आई हुई थी, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने फन पर धारण करने वाले शेषनाग स्वयं बलराम जी की आंखों में क्रोध की ज्वाला थी और उसके पीछे का कारण थे हस्तिनापुर के शासक कुरु योद्धा। बलराम जी ने अपना हल उठाया, उसे धरती में धंसाया और पूरे हस्तिनापुर को गंगा नदी की ओर खींचने लगे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जो बलराम जी को इतना क्रोध आ गया और आज वे हस्तिनापुर का नामो निशान मिटाने पर तुले थे? यही है आज की कार्तिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्ण। कौरवों के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन की एक पुत्री थी, उसका नाम था लक्ष्मणा। वो उनके परिवार में अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान थी, इसलिए अनेक राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे। जब वो विवाह योग्य हुई तो दुर्योधन ने लक्ष्मणा का स्वयंवर आयोजित किया। अनेक राजकुमारों को उसमें आमंत्रित किया गया। उस समय अभी तक लक्ष्मणा अपने भावी पति का चुनाव करे उससे पहले ही श्री कृष्ण और जाम्बवती का पुत्र सांब उस स्वयंवर में आ गया। सबके देखते देखते ही वो लक्ष्मणा का अपहरण करके उस स्थान से निकल गया। अब ये देखकर धृतराष्ट्र, भीष्म और दुर्योधन सहित सभी कौरव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इसे अपने वंश का घोर अपमान समझा। क्रोध में आकर वे सब बोलने लगे, इस दुष्ट बालक का इतना साहस कि उसने हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारे परिवार की पुत्री का स्पर्श किया। इसे बंदी बना लो, उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, उसका वध मत करना, क्योंकि इसका स्पर्श होने के कारण अब लक्ष्मणा किसी और से विवाह नहीं कर सकती। और वैसे भी वृष्णि हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे, वे सब तो हमारे द्वारा दी गई भूमि पर हमारे ही अधीन रहकर राज्य कर रहे हैं। अगर उन्होंने हमारा सामना करने का प्रयास किया तो हम कुरु योद्धा मिलकर उन्हें अच्छे से मजा चखाएंगे। इस प्रकार सोचकर कुरुवंश के 6 महान योद्धा सांब का पीछा करने के लिए निकल पड़े। इन 6 योद्धाओं में कर्ण, शल, भीष्म, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु और दुर्योधन थे। अब देखिए, ये 6 योद्धा मिलकर एक अकेले नवयुवक सांब के साथ युद्ध करने के लिए आए थे और सांब भी अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी था। उसने अकेले ही इन सभी 6 योद्धाओं के सामने इस प्रकार तीरों की बौछार कर दी कि सभी कुरु योद्धाओं को भी मन ही मन ये मानना पड़ा कि ये बालक सच में अद्भुत है। अब युद्ध के नियमों के अनुसार देखा जाए तो 6 योद्धा मिलकर एक योद्धा के साथ युद्ध नहीं कर सकते। ये युद्ध नियमों के विरुद्ध है। लेकिन फिर भी इसकी परवाह किए बिना सभी कौरवों ने मिलकर सांब के रथ के चारों घोड़ों को मार डाला, उसके धनुष को काट डाला और फिर जाकर बड़ी मुश्किल से वे सब सांब को बांध पाए। लक्ष्मणा और बंदी सांब को लेकर वे सब विजय के नगाड़े बजाते हुए हस्तिनापुर लौट आए। अब ये खबर पहुंची द्वारिका में यादवों के पास। जब उन्हें पता चला कि कुरुओं ने इस प्रकार अनैतिक रीति से सांब को बंदी बनाया है तो वे सब अत्यंत क्रोधित हो गए और कुरुओं के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। महाराज उग्रसेन का आदेश पाते ही सभी यदु योद्धा अस्त्र शस्त्रों से सज्ज होकर खड़े हो गए। लेकिन बलराम जी को कुरुओं के साथ युद्ध करने की बात अच्छी नहीं लग रही थी। उन्होंने सभी यदु योद्धाओं को शांत किया और सबसे पहले उन्होंने स्वयं सांब और उसकी पत्नी को हस्तिनापुर से शांतिपूर्वक वापस लेकर आने का निर्णय किया। बलराम जी को आशा थी कि कौरव उनके प्रस्ताव को ठुकराएंगे नहीं और उसका सम्मान करेंगे। ये सोचकर बलराम जी कुछ ब्राह्मणों और परिवार के वरिष्ठ लोगों को लेकर हस्तिनापुर जाने के लिए निकल पड़े। उन्होंने हस्तिनापुर पहुंचते ही अंदर प्रवेश नहीं किया, अपितु बाहर ही अपना खेमा लगाया और कुरु वृद्धों से मिलने के लिए उन्होंने उद्धव को भेजा। उद्धव ने हस्तिनापुर की राजसभा में जाकर धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण, दुर्योधन आदि कुरु वृद्धों को प्रणाम किया और बलराम जी के आगमन का समाचार सुनाया। बलराम जी हस्तिनापुर पधारे हैं, ये सुनकर सभी कुरु अत्यंत हर्षित हो गए। वे सब उनका स्वागत करने के लिए सामग्री लेकर नगर से बाहर आए। उन सभी ने उन्हें झुककर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। बलराम जी और कुरुओं के आपस में एक दूसरे के कुशल क्षेम के समाचार पूछे। जब ये सारी औपचारिकता पूर्ण हो गई तो बलराम जी ने उनसे कहा, हे कुरुवीरों, मैं यहाँ महाराज उग्रसेन की ओर से आया हूँ। उनका कहना है कि यद्यपि आपने अनैतिक रूप से सांब को बंदी बनाया है, फिर भी दोनों परिवारों के बीच संबंध कायम रखने के लिए मैं शांत हूँ। इस संबंध को बनाए रखने के लिए आप तुरंत सांब को मुक्त कर दीजिए। जैसे ही कुरुओं ने यह सुना तो वे सभी अत्यंत आश्चर्यचकित और क्रोधित हो गए और फिर उन्होंने बलराम जी को अत्यंत कटु वचन कहना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा,
अहो मच्चित्रमिदं कालगत्या दुरत्यया आरुरुक्षत्युपानद्वै शिरो मुकुटसेवितम् एते यौनेन सम्बन्धः सहशय्यासनाशनः वृष्णयस्तुल्यतां नीता अस्मद्दत्त नृपासनः। निश्चय ही काल की शक्ति दुर्जय है, क्योंकि आपके शब्द से ये पता लग रहा है कि कलयुग आ रहा है। क्या आप जूते उस स्थान पर बैठना चाहते हैं जो स्थान मुकुट का है? कुरु योद्धा वास्तव में स्वयं को मुकुट समझ रहे थे और वृष्णि वंश को जूते के साथ तुलना कर रहे थे। अपने उच्च कुल और अर्जित ऐश्वर्य के कारण उनके अंदर अभिमान आ चुका था। अपने इन्हीं गर्वित शब्दों से उन्होंने पुनः बोलना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, पारिवारिक संबंध होने के कारण हमने यदुओं को समान स्तर का दर्जा दिया था, लेकिन अब वे हमारी उदारता का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। हमारे कारण ही आज वे चामरों, शंखों, श्वेत छत्रों और राज सिंहासन का राजसी सुख भोग रहे हैं, लेकिन अब वे उसके लायक नहीं रह गए। जिस प्रकार एक सांप को दूध पिलाने से उसका विष ही बढ़ता है, उसी प्रकार इन सब राजसी सुख सुविधाओं को प्राप्त करके यदुओं का अभिमान बढ़ गया है और अब वे निर्लज्ज होकर हमें ही युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। ऐसे कठोर वचन बोलकर सभी कुरु बलराम जी को अपनी पीठ दिखाकर हस्तिनापुर वापस जाने लगे। हालांकि बलराम जी ने धैर्य पूर्वक उन सबके वचन तो सुन लिए, लेकिन उनके चेहरे पर क्रोध की लकीरें स्पष्ट रूप से दिख रही थी। उन्होंने उसी क्षण अट्टहास्य करते हुए गर्जनापूर्ण शब्दों में कहा, सही कहा गया है कि गर्व के नशे में चूर व्यक्ति के लिए शांति का कोई मूल्य नहीं होता। जिस प्रकार पशु डंडे की परिभाषा समझता है, उसी प्रकार ऐसे लोगों को दंड देना ही एकमात्र विकल्प है। सुधर्मा सभा में बैठने वाले श्री कृष्ण स्वर्ग से बलात् पारिजात वृक्ष ले आए थे। क्या वे राज सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है? ब्रह्मा जी, शिव जी तथा महान देवी देवता सहित स्वयं लक्ष्मी देवी उनके चरण कमलों की पूजा करती है। क्या वे इस मनुष्य लोक के एक सामान्य राजा के समान सम्मान के अधिकारी नहीं है? जरा आपने इस तथाकथित ऐश्वर्य के नशे में चूर इन कुरुओं को तो देखो। आज मैं इस कुरु वंश का इस धरती से नामो निशान मिटा दूंगा। ये घोषणा करते हुए बलराम जी ने अपना हल उठाया और इस प्रकार खड़े हो गए जैसे वे संपूर्ण पृथ्वी को जलाकर भस्म कर देंगे। उन्होंने अपने हल को धरती में धंसाया और संपूर्ण हस्तिनापुर नगरी को खींचकर गंगा की ओर ले जाने लगे। हस्तिनापुर में तो मानो भूकंप आ गया। इस विपदा को देखकर सभी कुरुओं की बुद्धि ठिकाने आ गई। उन्होंने देखा कि कुछ ही क्षणों में संपूर्ण हस्तिनापुर विध्वंस होकर गंगा में समाहित हो जाएगा। घबराए हुए कुरुओं ने बलराम जी के सामने समर्पण किया। उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहने लगे, राम रामाखिलाधार प्रभावं न विदामते मूढ़ानां न कुबुद्धीनां क्षन्तुम् अर्हस्यतिक्रमम् कोपस्तेऽखिल शिक्षार्थं न द्वेषान्न च मत्सरात् बिभ्रतो भगवन् सत्वं स्थितिपालन तत्परः नमस्ते सर्वभूतात्मन् सर्वशक्तिधराव्यय विश्वकर्मन् नमस्तेस्तु त्वां वयं शरणं गताः। हे राम, आप ही संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। कृपया हमारा अपराध क्षमा करें। निश्चित ही हमारा व्यवहार अत्यंत उद्दंड और गर्व से भरा था। आपका क्रोध घृणा अथवा द्वेष से प्रेरित नहीं, अपितु सभी लोगों को शिक्षा देने के लिए है। हे सृष्टिकर्ता, हम आपको प्रणाम करते हैं और आपका आश्रय लेते हैं। कुरुओं की प्रार्थना सुनकर बलराम जी का हृदय द्रवित हो गया और वे शांत हो गए। उन्होंने अपना हल निकाल लिया और कुरुओं को निर्भय बनने के लिए कहा और इस प्रकार दोनों परिवारों के बीच संधि हुई और फिर सांब और लक्ष्मणा का भव्य विवाह समारोह आयोजित हुआ। दुर्योधन ने अपनी पुत्री को अगाध स्नेहवश 60 वर्ष के 1200 हाथी, 1,20,000 घोड़े, 6,000 स्वर्ण जड़ित रथ और अमूल्य आभूषणों से सजी 1,000 दासियां दी। इन सब उपहारों को लेकर बलराम जी सहित नवविवाहित सांब और लक्ष्मणा द्वारिका लौट आए। तो ये थी आज की कार्तिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा। और आज का प्रश्न है, अकेले सांब के साथ युद्ध करने वाले 6 कुरु योद्धा कौन कौन थे? आपके जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। और इस पवित्र कार्तिक मास में प्रतिदिन सुनते रहिए श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से भगवान की दिव्य लीलाओं की इन कथाओं को। अगर आप आने वाली कथाओं को बनाने में हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, उस पर आप अपना यथाशक्ति आर्थिक योगदान भी हमें भेज सकते हैं।
तो चलिए इस पवित्र कार्तिक मास में परम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का श्रवण और आस्वादन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें उनकी शुद्ध भक्ति तथा उनके भक्तों की सेवा प्रदान करें। भजे व्रजे कमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपेच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणम् कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम् सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानुमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसम्। हरे कृष्ण।